बिग बॉस सीजन 15 खत्म हुआ। आज का एपिसोड क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में, तो वो सारा डिस्कशन हम इसी रिव्यू में करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल पर ज्वाइन रहिएगा, पूरा देखिएगा और जो आपके रिएक्शंस हो वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, बिग बॉस के घर में वैसे ज़्यादा अभी तो कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि छोटे मोटे टास्क हैं, बड़े टास्क हमें नहीं देखने को मिल रहा है। बिग बॉस जो मेकर्स कर रहे हैं अपग्रेड का सिस्टम, कि भाई वीआईपी मेंबर्स भी अपग्रेड होते रहेंगे धीरे धीरे करके। इसके अलावा जो बाहर के कंटेस्टेंट हैं वो भी अपग्रेड होते रहेंगे, वो वीआईपी में जाएंगे और वीआईपी सीधे डाउन हो जाएंगे। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी वो जाहिर सी बात है उसका लेवल ऊंचा होगा, मगर जिसकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी ये तो नॉर्मल ही है। तो ऐसे में बिग बॉस मेकर्स ने पूरा गेम पलट दिया भाई, मानना पड़ेगा। कल तक वीआईपीओं के हाथ में नॉर्मल कंटेस्टेंट की चाबी थी, मगर आज नॉर्मल कंटेस्टेंट के हाथ में वीआईपीओं की चाबी, के अब फैसला आपके हाथ में छोड़ दिया। करना क्या है? जय भानुशाली को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे मुद्दे जो है वो जेन्युइन है? जय भानुशाली को ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है? जय भानुशाली एक स्ट्रांग प्लेयर है, वो मुझे पता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से गेम को खेल सकते हैं, मगर जय का वो गेम अभी तक नहीं देखने को मिला है वीकेंड के बाद। दूसरों के मुद्दों में टांग अड़ाना, दूसरों के मुद्दों में बोलना, अपना पॉइंट रखना, वो जे की स्ट्रैटेजी रही है, मगर जे खुल के सामने क्यों नहीं आ पा रहा है वो हम नहीं जानते। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल जाए जय की गेम। बात की जाए प्रतीक सहजपाल की, तो भाई प्रतीक को क्या हो गया यार? क्यों बिना वजह के मुद्दों में टांग अड़ाना, बिना वजह की फटे में टांग अड़ाना? जब राक्षस की पूरी चाबी सिम्बा के हाथ में थी, चेयर पर सिम्बा बैठा हुआ था, डिसाइड सिम्बा को करना था, तो प्रतीक क्यों बोल रहा है यार? फेयर अनफेयर का गेम। तो ऐसे में प्रतीक ने वही सब किया जो तेजस्वी कर रही थी। तेजस्वी ने जो वो कुछ बॉल्स है ना, वो भारी वजन उठा के करण की बास्केट में डाल रही थी ताकि उसका वजन ज़्यादा हैवी हो सके, और ये प्रतीक देख लेता है। प्रतीक जैसे देखता है वो मुद्दा उड़ा देता है। भाई प्रतीक का मुझे यहाँ पर चलो मुद्दा मैं मानता हूँ, ठीक है, मगर डिसीजन लेना वो सिम्बा के हाथ में था, प्रतीक के हाथ में नहीं। जिस बात के ऊपर प्रतीक बिना वजह के मुद्दे बना रहा था, उसकी बात क्या हुआ? आज भी नहीं रखी गई। और ऐसे में करण कुंद्रा से भिड़ गया। करण कुंद्रा आज पहली बार निकल कर सामने आए हैं। करण कुंद्रा ने पहली बार सिर चढ़कर फाइटिंग करी है। बोल मैं हूं। उसने बास्केट उठाई, बड़ी वाली जिसमें भरे हुए थे दूसरे, वो उठाकर अपनी बास्केट में डाल दिए कि तू क्या करेगा, ले कर ले जो तुझे करना है। तो कुल मिलाकर प्रतीक सहजपाल का जो पॉइंट था, जो ये बिना बात का मुद्दा था, फटे में टांग अड़ाना, वो प्रतीक की स्ट्रैटेजी रही है और अपनी स्ट्रैटेजी में आज भी पूरी तरह से फेल हुआ। मुझे नहीं लगता कि प्रतीक सहजपाल का 1% भी पॉइंट रखा गया है। हालांकि प्रतीक का पॉइंट वो जेन्युइन था, मगर उस टाइम में प्रतीक का बोलना गलत था। इस बात के ऊपर सलमान भाई ने भी वीकेंड के वार पे कहा कि प्रतीक क्यों यार दूसरे की फटे में टांग अड़ाता है? क्यों? तेरा मतलब क्या होता है बोलने का? तो फिर भी हर चीज़ में बोलता है। जैसे उमर रियाज की कैप्टनसी के ऊपर प्रतीक सवाल उठा रहा था, वैसे ही प्रतीक सहजपाल ने आज भी किया। तो सिम्बा करता जो सिम्बा को करना था, मगर प्रतीक का बोलने का कोई भी मतलब नहीं था, मगर प्रतीक आज बोला और खुद ही अपनी इमेज उसने डाउन कराई। यानी कि बाहर उसकी इमेज डाउन हुई हो या ना हुई हो, मगर घर वालों के बीच में उसकी इमेज डेफिनेटली डाउन हो गई। और उसका पॉइंट कोई जेन्युइन मुझे लग भी नहीं रहा था, उसका मतलब नहीं था बोलने का, ये मोस्ट रीज़न था। ऐसे में जो जेल में गया वो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका था कि राजीव ऑलरेडी जेल के अंदर जाएगा, क्योंकि भाई राजीव के पास में कोई अपना मुद्दा नहीं था। राजीव का किसी के लिए कोई भी, मुझे पता था कि जेन्युइन पॉइंट नहीं था। वहां सिम्बा की जगह अगर और कोई भी होता तो वो भी डेफिनेटली जीत जाता राजीव से, इसलिए राजीव का जाना तय था जेल के अंदर। और तेजस्वी के गेम को क्या हो गया भाई? जो तेजस्वी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आई थी, जिस तेजस्वी ने स्टार्टिंग के 2 वीक में अपनी पर्सनैलिटी दिखाई थी, अपना गेम दिखाया था, अपने स्ट्रांग पॉइंट रखे थे, आज उतनी ही पर्सनैलिटी डाउन होती हुई नजर आई तेजस्वी की। इतना एटीट्यूड यार, वीआईपी बनने के बाद एटीट्यूड आ गया यार बंदी में, वाह! हो तो गया, इट्स लाइक कर्मा। जैसे आपके अंदर एटीट्यूड आ रहा था, जैसे आप अपने अकॉर्डिंगली दिमाग चला रहे थे, तो आप सीधे सीधे डाउन हो गए, आप बन गए नॉर्मली कंटेस्टेंट और वीआईपी में पहुंच गया कोई और। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तेजस्वी के साथ में वही सब हुआ। हालांकि तेजस्वी को बाहर का सपोर्ट मिल रहा है वो एक बात अलग है, मगर हमारा काम है जेन्युइनली पॉइंट रखना। ना तो उसके अपने पास कोई भी मुद्दे, कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टोरी, कुछ नहीं है यार। ऐसी पर्सनैलिटी बिग बॉस के घर में किसी काम की नहीं है।
तेजस्वी जो उमर को एटीट्यूड दिखा रही है और उल्टा करण कह रहा है कि तू जाकर उससे बात कर, भाई वो क्यों करेगा? बल्कि तेजस्वी को उमर के पास जाना चाहिए कि हाँ जो भी बात है वो क्लियर कर, क्लियरिफिकेशन दे, यहाँ पर बैठ के जो भी चीज़ें हैं हम उसको निकालते हैं। तो भाई लीडर तुम्हारा उमर रियाज है, क्योंकि उमर नहीं होता तो डेफिनेटली तेजस्वी भी वीआईपी जोन का मेंबर नहीं बनती। तो ऐसे में वो उल्टा ही एटीट्यूड उमर को दिखा रही है। तो भाई यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब पॉइंट लगा मुझे तेजस्वी का, जिस तरह से वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के गेम खेल रही है। ये पर्सनैलिटी बिग बॉस के घर में इस तरह की नहीं चलेगी। हमें वो तेजस्वी चाहिए जो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में तेजस्वी के पॉइंट रहे थे, अपने गेम खेले थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि करण एंड तेजस्वी जब से इन दोनों ने अपने कुछ रिलेशन की बातचीत की है तब से इनकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डाउन हो गई है? क्योंकि करण कुंद्रा और डाउन दिखता हुआ नजर आ रहा है, उमर रियाज अपनी गेम को और तेज़ी के साथ में स्ट्रांग बना रहा है। वो स्ट्रांग बना कैसे? सिम्बा वाले पॉइंट की वजह से, जो उसके हाथ में कैप्टनसी आई, फिर हाथ में पावर आई, उसने किस किस तरह से यूज़ किया, काफ़ी अच्छी तरह से उसने यूज़ करके अपनी गेम को आगे बढ़ाया। बात करें विशाल की तो कुल मिलाकर विशाल का गेम इस टाइम बड़ा माइंडेड चल रहा है, इधर भी, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने वीआईपी मेंबर से भी बनाता हुआ चलूं, जो बाहर के कंटेस्टेंट हैं उनसे भी बनाता हुआ चलूं, क्योंकि विशाल ये बात जानता है कि आगे चल के कुछ ना कुछ पावर इनको भी ज़रूर मिलेगी जो ये हमारे ऊपर यूज़ करेंगे। तो इसलिए मेरे ऊपर कोई भी पावर यूज़ ना की जाए, इसीलिए वो सबसे बनाकर चल रहा है विशाल। डबल डोल की जिसको गेम होता है ना, इधर भी दोनों तरफ से गेम खेलना। और अगर बात की जाए निशांत की तो निशांत बड़ा फेयर है, सिंपल दैट। वो अपनी पावर का सही तरह से यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा घर वालों को भी लगता है, ऐसा बाहर की जनता को भी लगता है। सभी जानते हैं कि जो उसको पावर मिलेगी वो डेफिनेटली प्रतीक सहजपाल की तरफ झुका देगा, क्योंकि वो प्रतीक के कहने पर चल रहा है। प्रतीक की कठपुतली जिसे हम कहते हैं ना, वो बना हुआ है इस टाइम निशांत। जैसा प्रतीक कहता है वैसा ही वो आगे अपनी लाइफ को बढ़ा रहा है। और बात की जाए लास्ट वाले पॉइंट की, सिम्बा ने अपना डिसीजन तो चलो करेक्ट लिया निशांत को बाहर करके, क्योंकि उसको पहले पता चल गया था कि ये अपने पॉइंट, अपनी पावर सही तरह से यूज़ नहीं कर सकता, ये प्रतीक को ही डाल देगा। तो इसलिए मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ करण की तरफ जाता है, इसलिए मैं करण को चूज़ करना चाहूँगा और निशांत को बाहर कर देना चाहूँगा। मगर फिर भी निशांत के हाथ में पावर मिली। भाई निशांत ने तो पूरा गेम पलट दिया, सिम्बा को और साथ ही साथ में प्रतीक सहजपाल, इन दोनों को वीआईपी जोन में डाल के इधर करण और तेजस्वी दोनों बाहर आ गए। अब देखो नया घर के अंदर क्या टास्क आएगा। अभी तो फिलहाल कोई भी टास्क बिग बॉस के घर में नहीं चल रहा है, जिस तरह से लाइव फीड हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए, जो एक स्ट्रांग प्लेयर, जो एक स्ट्रांग दिमाग लगा रहा था अपना करण कुंद्रा, उसकी गेम और डाउन हुई और वो साथ में नेहा भसीन से भी भिड़ गया। अच्छा, नेहा भसीन को उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया करण ने कि तुम हर बार कहती हो मैं शो देख के आई हूँ, शो देख के आई हूँ, शो देख के आई हूँ। क्या है भाई, ऐसा क्या देख लिया तुमने और ऐसा हमने क्या दिखा दिया? अरे जो हम हैं वही तो आपने शो में देखा, ये थोड़ी आपने कुछ अलग देख लिया वो शो में। वैसे नेहा भसीन का ना कोई अपना मुद्दा नहीं है, नेहा भसीन को बाहर निकाला जाए तो वही ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे सोशल मीडिया पर नेहा की हद से ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही है। अब यहाँ पर फैसला क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, वो नीचे कमेंट में लिख के हमें बताइएगा। क्योंकि इतने ज़्यादा बिग बॉस के घर में आज मुद्दे नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ प्रतीक का मुद्दा निकला, वो भी बिना वजह का, बिना किसी पॉइंट के, बिना किसी रीज़न के उसने मुद्दा निकाला, जो कि सिम्बा के हाथ में था डिसीजन। मगर प्रतीक वहाँ पर बोलता हुआ नजर आया, फटे में टांग अड़ाता हुआ नजर आया। क्या कहना चाहेंगे आप, आपका रिएक्शन क्या होगा इसमें, नीचे कमेंट में लिख के हमें जल्दी से बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी सारी आने वाली अपडेट्स हैं वो आप सभी से पल पल की मिस ना हो सकें, क्योंकि लाइव फीड में हमारी नज़र 24 घंटे टिकी रहती है।